पिछले दिन मैंने ल्यूकोडर्मा, धवल कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ के होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा किया था। आज मैं ल्यूकोडर्मा के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करूंगा। इसके लिए हमें रोगी के टेम्परामेंट, प्रकृति का ध्यान रखने की आवश्यकता है। रोगी के प्रकृति के आधार पर औषधियों का चयन करना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को लेना है। रोगी यदि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का हो तो उसे S1 200, S1 500, S1 1000 की मात्रा क्रमशः एक सप्ताह में एक बार, 14 दिन में एक बार और महीने में एक बार दिया जाता है। अगर रोगी पित्त प्रकृति का है, बाइलियस टेम्परामेंट का है, तो ऐसे रोगी को S5 200, S5 500, S5 1000 क्रमशः एक सप्ताह, 14 दिन या महीने में एक बार दिया जाता है। ऐसे रोगियों को A3/3 और BN1/3 डाइल्यूशन भी प्रतिदिन दिन में 3 बार दिया जाता है। यदि रोगी मिक्स्ड टेम्परामेंट का हो, मिश्रित प्रकृति का हो, तो उसे हम S530, A330 का डाइल्यूशन भी प्रतिदिन दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ रात में सोते समय OR2 की 20 गोली गुनगुने पानी के साथ ऐसे रोगियों को S5OR2 का अंशन दिया जाता है। S5OR2 का अंशन बनाने के लिए S5 की 20 गोली, OR2 की 20 गोली 20 बूंद डिस्टिल्ड वाटर में घोल करके इसे 1 अंश वैसलीन, 1 अंश सरसों का तेल, 1 अंश मस्टर्ड ऑयल, 1 अंश नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल में घोल लिया जाता है। रोगी को S5 और C5 का कंप्रेस भी दिया जाता है। कंप्रेस बनाने के लिए S5 की 50 गोली, C5 की 50 गोली 1 लीटर जल में घोल लेने से कंप्रेस तैयार हो जाता है। जो बहुत ही जटिल और जिद्दी रोगी हैं, जिनका रोग आसानी से नहीं ठीक होता है, उन्हें S5 C5 का स्टीम बाथ और हिप बाथ भी दिया जाता है। स्टीम बाथ और हिप बाथ के लिए S5 और C5 की 100 गोलियां 10 लीटर पानी में घोल करके स्टीम बाथ दिया जा सकता है। इन्हीं औषधियों की 30-30 गोलियां थोड़े पानी में 4-5 लीटर पानी में घोलकर हिप बाथ दिया जा सकता है। आपने देखा कि हमने अभी औषधियाँ बताया, अभी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसके लिए थोड़ा मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने प्रैक्टिस का, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कब S1 देना है, कब S5 देना है। एक लड़की उम्र लगभग 12 वर्ष थी, उसके पूरे शरीर में ल्यूकोडर्मा फैल गया था। उसकी चिकित्सा मैं करने लगा। उस समय मुझे टेम्परामेंट का उतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने उसे S5 1000 महीने में एक बार और A3 तथा BN1 का डाइल्यूशन प्रतिदिन देता था। इसके साथ ही साथ उसे शाम को OR2 भी खाने के लिए देता था। लेकिन मैंने यह चिकित्सा 6-8 महीने किया तो पाया कि उस बच्ची को बार बार बुखार हो जाता था। मैं बड़ी सोच में पड़ गया। आगे चल के
मुझे ज्ञान हुआ, तब मैंने उसे S5 के स्थान पर S1 1000 देना शुरू किया और शेष चीज़ें यथावत रखा। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि S1 1000 देने के बाद उस लड़की को कभी भी बुखार या कोई अन्य रोग, अन्य परेशानी नहीं हुई और वो हमारे इलाज से पूर्ण रूप से ठीक हो गई। तो इस तरीके से ये जो मैंने उदाहरण दिया, इससे आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में टेम्परामेंट के महत्व को समझ सकते हैं। और अगर टेम्परामेंट को आप नज़रअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रोगी ठीक नहीं होगा। ल्यूकोडर्मा में दूध बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ ही यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि ल्यूकोडर्मा के रोगी को शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। मांसाहारी भोजन से रोग के ठीक होने में, क्योर में बाधा आती है। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि दूध को कभी भी दाल के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए या दूध को कभी भी नमक के साथ मिला करके नहीं खाना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप यदि रोगी हैं तो आपको लाभ होगा, और यदि आप चिकित्सक हैं तो अपने रोगी की सफलतापूर्वक चिकित्सा कर पाएंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।